आज से सिलेबस वाइज हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर में आता है। इसमें आपको प्रॉपर हर टॉपिक का नोट्स मिलेगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आज का जिसमें हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो जब हम खाते हैं तो उसका डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है, इसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री के जरिए समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये बेस है। बेस अगर क्लियर नहीं रहा तो आगे चल के आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये इंट्रोडक्शन में बेस को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी इन आवर बॉडी। ठीक है, जब भी बाहर से हम चावल के खाने के रूप में, ठीक है, या कोई अदर प्रोडक्ट जैसे केला हो गया, तो इन सब के रूप में क्या करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए मेन सोर्स होता है एनर्जी के लिए। हमें जो ऊर्जा मिलती है वो मेन कहाँ से मिलती है, तो जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वहां से मिलती है। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है और वो किस चीज में परिवर्तित होता है, ये मेन होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट अलग अलग क्लासीफाई होते हैं। मोनोसैकराइड्स होता है। अभी मोनोसैकराइड्स क्या होता है, तो मोनोसैकराइड्स में क्या होता है, सिर्फ एक यूनिट होता है, सिर्फ एक यूनिट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो ग्लूकोज होता है वो मोनोसैकराइड्स होता है, फ्रक्टोज होता है वो मोनोसैकराइड्स होता है, और गैलेक्टोज होता है वो मोनोसैकराइड्स होता है। ये तीनों क्या होते हैं, मोनोसैकराइड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है डाइसैकराइड्स। अभी डाइसैकराइड्स क्या होता है, तो डाइसैकराइड्स में टू मोनोसैकराइड्स। ठीक है, इनमें से कोई दो मोनोसैकराइड्स आपस में मिलेंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसैकराइड्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज क्या हो गया, एक डाइसैकराइड्स है जिसमें क्या क्या मिला रहता है, तो एक ग्लूकोज मिला रहता है और एक फ्रक्टोज मिला रहता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलकर क्या बनते हैं, तो सुक्रोज बनते हैं। तो इसको सुक्रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसैकराइड्स बोलते हैं। उसी प्रकार से लैक्टोज, लैक्टोज क्या है, डाइसैकराइड्स है। इसमें क्या मिला रहता है, तो इसमें एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। ठीक है, जो मोनोसैकराइड्स है उसमें दो मोनोसैकराइड्स होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिलते हैं क्या बनते हैं, ठीक है, लैक्टोज बनते हैं। अब लैक्टोज को भी क्या बोलते हैं हम लोग, डाइसैकराइड्स बोलते हैं। उसी प्रकार से जो माल्टोज होता है उसमें ग्लूकोज के दो यूनिट होते हैं, मतलब एक मोनोसैकराइड्स दूसरा मोनोसैकराइड्स, तो दो मोनोसैकराइड्स हो गए। तो जहां पर भी दो मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़े होंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसैकराइड्स बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर पॉलीसैकराइड्स की बात करें तो पॉलीसैकराइड्स में क्या होता है, मेनी मोनोसैकराइड्स। ठीक है, ये जो मोनोसैकराइड्स दो था, यहाँ पे डाइसैकराइड्स में यहाँ दो से अधिक होंगे। तो जहां भी दो से अधिक मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़े होंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको पॉलीसैकराइड्स बोलेंगे। ये जो पॉलीसैकराइड्स है, इसकी एग्जांपल की बात करें तो जो स्टार्च है ये पॉलीसैकराइड्स है, ग्लाइकोजन होता है ये पॉलीसैकराइड्स होता है, और सेलुलोज होता है ये पॉलीसैकराइड्स होता है। तो ये कुछ पॉलीसैकराइड्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ये जो डाइसैकराइड्स है और पॉलीसैकराइड्स है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसमें ज्यादातर कौन सा मात्रा में किस जरिए खाते हैं, वो किस टाइप का रहता है, तो जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें डाइसैकराइड्स होता है, पॉलीसैकराइड्स होता है, और कुछ मात्रा में ओलिगोसैकराइड्स भी होता है। तो ये जो डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स है, ओलिगोसैकराइड्स है, ये क्या होंगे, आगे चल के हमारे बॉडी में मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट होंगे। अब मोनोसैकराइड्स में ये जो कन्वर्ट होंगे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, अब इसको इसके डेफिनेशन में देख लेते हैं कि क्या होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट is the enzymatic breakdown of the polysaccharides and the disaccharides into the monosaccharides such as glucose, fructose and the galactose। जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, कि डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जो पॉलीसैकराइड्स होता है और डाइसैकराइड्स होता है, ये दोनों क्या होते हैं, मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट होते हैं, मोनोसैकराइड्स में टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। अब इसको कौन तोड़ता है, इसको मेनली तोड़ता है एंजाइमेटिक, जो एंजाइम्स निकलते हैं वो मेनली इसको अलग करने का, तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और किस रूप में तोड़ते हैं, तो ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में या गैलेक्टोज, इनमें से किसी भी रूप में टूटेगा मोनोसैकराइड जिसको बोलते हैं, तब इसको क्या बोलेंगे, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। इस चीज में हम लोग समझे तो कार्बोहाइड्रेट है, हम खा रहे हैं क्या, डाइसैकराइड्स खा रहे हैं, पॉलीसैकराइड्स खा रहे हैं। अभी डाइसैकराइड्स पॉलीसैकराइड्स जैसे सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये खा रहे हैं, या पॉलीसैकराइड्स खा रहे हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सेलुलोज, ये सब खा रहे हैं। तो इनमें से क्या होगा, ये सब क्या होगा, डाइजेशन होगा हमारे बॉडी में जाके, हमारे बॉडी में जो एंजाइम रहेगा इसको परिवर्तित कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे। किसमें तोड़ेंगे, तो मोनोसैकराइड्स में तोड़ेंगे। इन सब से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा या गैलेक्टोज बनेगा, इसका निर्माण होगा। तो इसी पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये डाइजेशन होता है ये कहाँ कहाँ पे होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट कहाँ होता है, डाइजेशन इन माउथ।
फर्स्ट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो माउथ में होना चालू हो जाता है, हमारे मुंह में होता है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ माउथ में क्या होता है, जो स्टार्च होता है, जो पॉलीसैकेराइड्स होता है, उसी का माउथ में क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। बाकी जो हम खाते हैं उनका नहीं होता, सिर्फ स्टार्च का होता है। ठीक है, तो बिगिंस इन द ओरल कैविटी। ठीक है, तो ओरल कैविटी से क्या होता है, डाइजेशन चालू हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका। ठीक है, अब इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, जिसको और क्या बोलते हैं, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी जो टाइलिन है, सैलिवरी एमाइलेज है, ये कहां से निकलता है, तो हमारे मुंह में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड रहता है, उसी ग्लैंड से सैलिवरी एमाइलेज निकलता है, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। अब ये क्या करता है, तो एक्ट ऑन कुक स्टार्च, जो स्टार्च है, जैसे कि मैंने बताया, जो स्टार्च है उसको यहीं से पकाना, यहीं से तोड़ना क्या कर देता है, ये चालू कर देता है। कैसे तोड़ता है उसको हम लोग रिएक्शन में देखेंगे। तो रिएक्शन में क्या होता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च को किस में तोड़ देता है, तो माल्टोज में और डेक्सट्रीन में तोड़ देता है। तो स्टार्च को जो यहाँ से जो टाइलिन निकल रहा है, ठीक है, सिल्वरी एमाइलेज जो एंजाइम निकल रहा है, ये क्या कर रहा है, जो स्टार्च है उसको माल्टोज और डेक्सट्रीन में क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है। अब जो स्टार्च है वो माल्टोज और डेक्सट्रीन में क्या होता है, अलग हो जाता है। ये माल्टोज अभी भी क्या है, मोनोसैकेराइड्स नहीं बना है। माल्टोज क्या होता है, तो माल्टोज अभी भी क्या होता है, डाइसैकेराइड्स होता है। अभी भी ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स नहीं बना है, मोनोसैकेराइड से आगे प्रोसेस में बनेगा। ठीक है, अब ये तो डाइजेशन हो गया माउथ में। अब देख लेते हैं डाइजेशन इन द स्टमक। स्टमक में क्या होता है, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, इसको हम लोग अगर समझे तो नो एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए हमारे स्टमक में क्या होता है, कोई एंजाइम नहीं होता। सैलिवरी एमाइलेज इज इनएक्टिवेटेड बाय द गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, अब जो सैलिवरी एमाइलेज कहां से, माउथ से आ रहा है, वो जैसे ही हमारे स्टमक में आता है, अमाशय में आता है, तो यहाँ पे जो HCl होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, वो इसको इनएक्टिव कर देता है, इसका रोल खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से देयर फॉर नो सिग्निफिकेंट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर इन द स्टमक। इसी प्रकार से क्या होता है, स्टमक में कोई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। अब मेन डाइजेशन कहां होगा, तो मेन डाइजेशन होगा हमारे डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं उसका मेन डाइजेशन कहां होगा, तो वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज द मेजर साइट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये। ठीक है, उसमें दो तरीके का होता है। एक फर्स्ट होता है पैंक्रियाटिक डाइजेशन। अब ये जो पैंक्रियाटिक डाइजेशन है ये कहां पे होगा, तो ये डिओडिनम में होगा। कैसे, तो एंजाइम पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, यहां से क्या होगा, जो पेंक्रियास होता है वहां से पेंक्रियाटिक एमाइलेज निकलता है। अब पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो एंजाइम होता है, ठीक है, ये कहां पे सीक्रेट होता है, तो सीक्रेटेड पेंक्रियास इनटू द डिओडिनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक एमाइलेज क्या होता है, सीक्रेट होता है। अब वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट आया है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन होगा। तो वहां पे रिएक्शंस देखें तो जो स्टार्च है वो क्या होगा, माल्टोज और माल्ट्रियोज एंड अल्फा डेक्सट्रिन, इन तीनों में क्या होंगे, टूटेंगे, अलग होंगे। ठीक है, तो यहां पर भी बेसिकली क्या हो रहा है, स्टार्च का ही डाइजेशन हो रहा है, बाकी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन यहाँ पे भी पूरा नहीं होता और यहाँ पर भी पूरा नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो जो पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट उसका प्रॉपर डाइजेशन होता है। तो अभी तक क्या चीज का डाइजेशन हुआ है, सिर्फ स्टार्च का थोड़ा थोड़ा डाइजेशन हुआ है, पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ है। माउथ में थोड़ा डाइजेशन हुआ है और जो हमारा डिओडिनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे थोड़ा सा डाइजेशन हुआ है। ठीक है, जहां पे पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर थोड़ा सा और बचा है जिसमें फुल डाइजेशन होगा, फिर ये डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च था उसका थोड़ा सा डाइजेशन माउथ में हुआ, थोड़ा सा डाइजेशन डिओडिनम में हुआ। अब मेन डाइजेशन कहाँ पे होगा, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उसका मेन डाइजेशन होगा जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वहां पे, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको ब्रश बॉर्डर डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे होता है, तो अकर एट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइन की जो परत होती है, म्यूकोसा होती है, वहां पे होता है, जिसको ब्रश बॉर्डर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, तो माल्टेज रिलीज होता है, आइसोमाल्टेज रिलीज होता है, सुक्रेज रिलीज होता है और लैक्टेज। ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये ब्रश बॉर्डर से, म्यूकोसा से, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से रिलीज होते हैं, निकलते हैं। अब एंजाइम क्या करेंगे, तो जैसे कि हम लोगों ने जो स्टार्च था, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे हुआ, माउथ में थोड़ा सा हुआ और डिओडिनम में हुआ। वहां पे क्या बना था, माल्टोज बना था और डेक्सट्रीन बना था। तो ये जो माल्टोज है उसको ये माल्टेज एंजाइम जो
म्यूकोसा से निकलेगा, या क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। डेक्स्ट्रिन जो है उसको आइसोमाल्टेज क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रकार से जब हम सुक्रेस खाएंगे, ठीक है, सुक्रोज खाएंगे, तो सुक्रोज को ये जो सुक्रेस एंजाइम है ये क्या कर देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देगा। उसी प्रकार से हम अगर लैक्टोज खाते हैं, जो डाइसैकेराइड्स होता है, तो लैक्टोज को क्या कर देगा, जो लैक्टेज एंजाइम है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो इसी प्रकार से आफ्टर दिस स्टेप ओनली मोनोसैकेराइड्स रिमेन, ठीक है, ओनली मोनोसैकेराइड्स से क्या होते हैं लास्ट में, ये बचते हैं डाइजेशन के बाद, जो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है या गैलेक्टेज होता है। तो यही जो मोनोसैकेराइड्स है ये बचते हैं, और हमारे बॉडी जो है मोनोसैकेराइड्स को यूज कर पाती है, यूज करती है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।